में मंगल तालाब के पास ट्रांसपोर्ट के 2 गोदाम और रिफाइंड तेल के एक गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगलगी में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन की टीम ने आसपास के घरों को खाली कराया। चौक थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह पथ के मंगल तालाब पानी टंकी के पास की ये घटना है। 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया। आग की लपटें इतनी भयानक और ऊंची थी कि इसे दूर से ही देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह ही आग लग गई। रिफाइंड के चलते आग ने पल भर में ही विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि दमकल की गाड़ियों के आने में देर हुई। सूचना मिलने के काफी देर बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोपालगंज के थावे महोत्सव में भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह को मंच पर उद्घोषक की ओर से अपमान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन का पक्ष सामने आया है। जिला प्रशासन ने भी प्रियंका सिंह के कार्यक्रम का 2 वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रियंका सिंह को प्रशासन के अधिकारी मंच पर विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम का समापन करने की जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि 9 से 10 मिनट के वीडियो में कुछ अंश को ही काटकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। प्रियंका सिंह 6-7 गाना गा चुकी थी, तो प्रशासन के द्वारा उनको बताया गया कि बहुत विलम्ब हो रहा है, आधी रात हो गई है और विधि व्यवस्था का भी मामला है, तो थोड़ा इसको बंद किया जाए। प्रशासन के द्वारा उन्हें बताने के बावजूद उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। प्रशासन के साथ सिंगर और उनके भाई से सही तरीके से व्यवहार भी नहीं किया गया। इसी दौरान मंच की उद्घोषक के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोकारो में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। लगातार अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। 2 बाइक सवार अपराधियों ने सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 हटिया मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर बम फेंककर दहशत फैला दी। गनीमत ये रही कि इसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद दहशत का माहौल है। एक बाइक आके रुका था, मेरा जो कॉर्नर वाला भी पंप घुसने का कॉर्नर का जगह है, वहाँ पे बहुत देर तक खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने बम जलाया, छोटा वाला जो बम है, तो बम जला के मेरा पास में फेंका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 बाइक सवार काफी देर तक पंप के गेट के पास रुके। उसके बाद लाइटर से बम को जलाया और पंप की तरफ फेंक दिया, लेकिन बम पेड़ से टकरा गया और वहीं पर धमाका हो गया। अगर पंप तक बम की चिंगारी पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके से दोनों अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पंप मैनेजर की माने तो किसी भी प्रकार का कोई रंगदारी को लेकर कोई कॉल नहीं आया है। मुंगेर जिले में नल जल आपूर्ति की रिपोर्ट में लापरवाही बरतने के आरोप में 60 टेक्निकल असिस्टेंट के वेतन में 5% की कटौती का निर्देश दिया गया है। विभाग को 1 महीने के भीतर वेतन में 5% कटौती कर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। जिले में करीब 550 जल मीनारों की देखभाल का जिम्मा वार्ड प्रबंधन समिति के पास है। हर 15 दिनों में जलापूर्ति की स्थिति की अपडेट रिपोर्ट विभाग को भेजने के 14 टेक्निकल असिस्टेंट को लगाया गया है। 15 दिन में रिपोर्ट नहीं भेजने पर वेतन कटौती का नियम बनाया गया है। 7 डिग्री टीए का हम लोगों ने इसमें 5% वेतन की कटौती किए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि लगातार टीए हमारे दोबारा गलती नहीं दोहरा रहे हैं। जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी ने एक नया सर्कुलर जारी कर टेक्निकल असिस्टेंट को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन 10 जल मीनार की वस्तु स्थिति की जांच रिपोर्ट और 30 सेकंड का लघु फिल्म बनाकर विभाग को भेजना है। इस काम में लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मी का 1 दिन का वेतन काटा गया है। बिहार में लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर भी अलर्ट है। सिवान सदर अस्पताल में लू के चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकांश मरीज या मरीज के परिजन मास्क नहीं लगाए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब भी हैरानी भरा था। दिखाने के लिए आए हैं, क्या हुआ है? सिटी स्कैन करवाना है। मास्क और नहीं पहने हैं सर, मास्क पहनना चाहिए ना। इस भीड़ को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर कितना पालन हो रहा है। लोग तो लापरवाह हैं ही, साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन भी कोरोना गाइडलाइन को लागू करने के लिए सख्ती नहीं दिखा रहा है। ऐसे में हालात बेकाबू होने की पूरी संभावना है।
याद रखिए, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकना है तो मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा और भीड़ भाड़ से खुद को बचाना ही होगा, तभी इस वायरस के अटैक से बचा जा सकता है। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा हम नहीं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया था, जिस पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके, लेकिन सीतामढ़ी जिले में बनाए गए अधिकांश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ताला लगा रहता है। इसको फिर से चालू किया जाए। हम लोग को इतनी परेशानी हो रहा है कि हम ही लोग समझते हैं, रात में रात रीगा जाना पड़ता है, रीगा नहीं हो तो सीतामढ़ी जाना पड़ता है। लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये ताला कब हटेगा इसकी तारीख तय नहीं होती है। यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आता है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी। बुलाकीपुर में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बीमार हो चुका है। वेलनेस सेंटर प्रॉब्लम सेंटर में तब्दील हो गया है। लोगों को आज भी इलाज कराने के लिए शहर की ओर रुख करना होता है। पूर्णिया के मौर प्रखंड मुख्यालय के पास एक महिला ने रोड पर ही बच्चे को सुरक्षित जन्म दिया। इस बात की सूचना मिलते ही अमौर रेफरल अस्पताल से आशा कर्मी और एएनएम मौके पर पहुंचकर सुरक्षित प्रसव कराने में मदद की। दर्द होने के बाद स्थानीय महिलाओं और आशा कर्मियों की मदद से साड़ी से घेरकर रोड पर ही सुलेखा देवी का प्रसव कराया गया। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में दोनों हैं। और मैं आ रहे थे मोटरसाइकिल से लेके और रास्ते में उसको प्रसव पीड़ा हो गया। हाँ, पीड़ा हो गया और नर्स दीदी पहुंचे, सारे मधु दीदी और किरण दीदी पहुंचे, तो सब मिल के सहयोग किया पूरा। स्थानीय लोगों और अस्पताल कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की, जिसके चलते आज 2 जिंदगी बच गई और परिवार के लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। प्रमोद कुमार अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर ला रहे थे, तभी उनको लेबर पेन हुआ। दर्द असहनीय था, लिहाजा लोगों की मदद से सड़क पर ही प्रसव कराया गया। गोपालगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 2 शराब तस्करों के गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसके पास से शराब तस्करी के लिए चोरी की गई 3 बाइक और 1 कार को जब्त किया गया है। शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत 2 शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पहले मामले में 3 गिरफ्तारी की गई हैं और इनके साथ जो कार जो शराब तस्करी में ये प्रयोग करने वाले थे, फोर्ड फिएस्टा गाड़ी, ये पंजाब नंबर थी, उसको भी जब्त किया गया है। ये सभी वाहनों की चोरी कर शराब की तस्करी में इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के एक डरवा निवासी विपिन कुमार सिंह, अवधेश कुमार यादव, दूधानाथ यादव, मैनपुर गांव निवासी अंकित कुमार, उचका गांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव निवासी अरमान अली, खास परसौनी गांव निवासी दौलत अली के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में एक महिला पिंकी देवी का एक निजी क्लिनिक में गलत ऑपरेशन करने वाले झोला छाप डॉक्टर राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित को पटना के IGIMS में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 23 मार्च को बरियारपुर में प्राथमिकी के लिए लिखित आवेदन दिया गया था, परंतु स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदन के इंतजार में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं पिंकी के परिजनों की ओर से 1 अप्रैल को चिकित्सा पदाधिकारी सकरा को लिखित आवेदन दी गयी, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज हुआ। एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि उपचार के क्रम में गलत इलाज के कारण उनके साथ मिस हैपनिंग हुई थी। जब इस मामले का हम लोगों ने सिविल सर्जन महोदय से इस विषय में उनका मंतव्य मांगा तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की। आरोपी राकेश को बरियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। वो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर इधर उधर घूम रहा था। पुलिस उस पर नजर रखे हुए थी और मौका पाते ही उसे दबोच लिया। रामगढ़ में CCL बड़का साइला एरिया में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बिरसा परियोजना से सटे उरीमाड़ी रोड साइडा बस्ती के विस्थापित आदिवासी ग्रामीण टैंकर से पानी खरीद कर पीने को बाध्य हो रहे हैं। संथाली आदिवासी बहुल विस्थापित ग्रामीणों ने बताया कि खदान में हो रहे ब्लास्टिंग और रेलवे साइडिंग निर्माण के कारण हो रही खुदाई और ड्रिलिंग की वजह से वाटर लेवल नीचे चला गया है। यहाँ बहुत समस्या है। हम लोग जमीन दे चुके हैं CCL प्रबंधक को और हम लोग एकदम रैयत हैं यहाँ पर एकदम, और हम लोग को पानी का भारी समस्या हो रही है। और जो अभी
रेल लाइन जो बनी हुई है उससे इतना जल स्तर नीचे हो गया है कि पानी का एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। इलाके के ज्यादातर कुआं, तालाब और चापाकल सूख गए हैं। 600 रुपए में 1000 लीटर पानी मिलता है। ग्रामीण आपस में पैसे जमा करते हैं, फिर एक टैंकर पानी मंगाते हैं। लोगों का कहना है कि सीसीएल ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम नहीं किया। इस वादा खिलाफी से लोग नाराज हैं और लोगों ने प्रशासन से जल संकट दूर करने की मांग की है। बांका में परंपरागत खेती से बहुत सारे किसानों का करीब करीब मोह भंग हो चुका है। किसान अब मौसमी सब्जी की खेती करते दिख रहे हैं, लेकिन सब्जी की खेती करने वाले किसानों की स्थिति पहले जैसी नहीं है। किसान मामूली मुनाफे पर ही अपनी उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं। अमरपुर प्रखंड के कल्याणपुर गांव में अधिकांश किसान अब मौसमी सब्जी और फल की खेती करते हैं। सब्जी की खेती के मामले में पूरे जिले में सबसे आगे की कतार में ये गाँव है। यहाँ उपजे खीरा की डिमांड दूर दूर तक है, लेकिन स्थानीय बाजार नहीं होने की वजह से इन्हें मेहनत के मुताबिक मुनाफा नहीं मिलता है। कौन मंडी में आप लोग बेचते हैं खीरा? बांका ले जाते हैं। यहाँ नजदीक में कोई मंडी? नजदीक में कोई मंडी नहीं है यहाँ पर। ये खीरा पटना बनारस भी जाता है? पटना बनारस व्यापार ले जाता है। मंडी नहीं होने के चलते किसान बाहर के पैकारों को कम कीमत पर ही अपनी उपज बेचने को मजबूर दिख रहे हैं। खीरा की खेती में जितनी परेशानी है उस हिसाब से मुनाफा नहीं मिलता है। पाकुड़ से चाईबासा से राजमहल जा रही बस पलट गई। रग्बी कंपनी की बस हिरणपुर के बेसिक स्कूल के पास पलट गई। हादसे के बाद बस के शीशे टूट गए, दरवाजे बिखर गए। बताया जा रहा है कि पिछला टायर फटने की वजह से बस पलट गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी रफ्तार में थी और साथ ही पीछे का टायर फट जाने के कारण से गाड़ी पलट गई है। सुबह के वक्त ये हादसा हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। बस में सवार लोगों की जान बचाने में ग्रामीण लग गए। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सोना जोड़ी सदर अस्पताल में घायलों के साथ प्रशासन की टीम इलाज में जुटी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टायर फटने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ी। उसी आवाज को सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। नवादा सदर अस्पताल में महिला वार्ड का कायाकल्प का काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। महिला वार्ड का मिशन लक्ष्य के तहत कायाकल्प होना था। इसी साल के मार्च अप्रैल महीने में इस काम को पूरा कर लेना था, लेकिन वार्ड की स्थिति देख कहा जा सकता है कि अभी और वक्त इसमें लगेगा। यहाँ आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और ना ही अभी तक इसको लेके अधिकारियों ने अभी तक इसका निरीक्षण किया है या फिर काम क्यों बंद है, और ना ही कोई इस पे अभी तक कुछ बोलने को लिए आया है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए महिला वार्ड को नए सिरे से बनाया जाना था। इसके अलावा कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जानी थी, मगर अभी तक भवन का कायाकल्प नहीं हो सका है। हालांकि इस वक्त महिला वार्ड को अस्पताल के नए फैब्रिकेटेड भवन में भेज दिया गया है। ऑपरेशन का काम आज भी पुराने भवन में किया जाता है। पुराने भवन से ऑपरेशन के बाद मरीजों को खुले आसमान के नीचे से नए भवन में पहुँचाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। झारखंड के लोगों को अभी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। लोगों को अभी और भीषण गर्मी का सामना करना होगा। संथाल परगना इलाके में लू का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने और गर्मी से बचकर रहने को कहा गया है। तापमान का पारा 40 से 45 डिग्री के बीच घूम रहा है। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ के सेवन को कहा जा रहा है, ताकि गर्म थपेड़ों से बचा जा सके। कुछ इलाकों में आपका उष्ण लहर हीट वेव की स्थिति बनेगी। अगर बात करें तो 20 तारीख से थोड़ा बादल आ जाएंगे और हल्की बारिश कुछ जगह पे होने की संभावना जताई जा रही है। गर्मी की तपिश के चलते लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। बहुत जरूरी होने पर ही छाते के सहारे बाहर निकलते हैं। गोड्डा जिले में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। 20 अप्रैल के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। आसमान में काले बादल मंडरा सकता है। बारिश भी हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। फिलहाल तो गर्मी से लोगों का सामना हो रहा है।
सासाराम में रेल की 2 पटरियों के बीच एक मकान फंस गया है। दरअसल डीडीयू मुगल सराय गया रेलखंड के बगल से सासाराम आरा रेलखंड को जोड़ने के लिए अलग से रेलवे ने पटरी बिछाने का काम शुरू किया। इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी किए गए, लेकिन दोनों पटरी के बीच कई घरों का अधिग्रहण नहीं किया गया। अब समस्या सामने आ गई है कि 2 पटरी के बीच जिंदगी कैसे कटेगी। मेरा मकान जो है 2 पटरी के बीच में फंस गया है। शायद हमको लग रहा है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा। 2 ट्रैक के बीच में रह रहे हैं। अब रेलवे वाले जो इधर का काम कर रहे हैं तो उनसे हमने बोला सर मेरे लिए रास्ता क्या है, बोले कोई रास्ता नहीं, आप पटरी पे चढ़ के जाइए। सासाराम के वार्ड संख्या 16 में माइको के पास रेलवे ने भूमि अधिग्रहण किया ताकि सासाराम से आरा की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो सके। आए दिन अधिकारियों की टीम रेलवे पटरी बिछाने पहुंचती है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों के साथ तनाव हो जाता है। हालांकि रेलवे ऐसे लोगों के लिए अंडरपास बनाने का भरोसा दे रहा है। जमशेदपुर के परशुडी के तुपुडांग गांव में सड़क पूजा में श्रद्धालुओं का अटूट आस्था देखने को मिला। जमीन से 50 फीट ऊपर श्रद्धालु भोक्ताओं की पीठ में कील घोंपकर लकड़ी के खंभे में बांधकर घुमाया गया, जिसे देखने के लिए दूर दराज से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। यहाँ के लोग बताते हैं करीब 200 साल पुरानी ये परंपरा है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है। हमारा पूजा है, चोरचुड़ी पूजा बोला जाता है इसको, जो हम लोग भोक्ता करते, हम लोग का पीढ़ी से पीढ़ी करते जा रहे हैं। तो उसमें हम उसका नाती पोता है, उसका मेरे दादाजी का संगोज हम करते हैं, डेट करके नहीं है, उसके बदली उसके बाद हम पूजा करते हैं। इस पूजा में सबसे पहले शिव मंदिर, जो बूढ़ा बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद मन्नत मांगने वाले भोक्ता अपनी पीठ पर लोहे की कील घोंपकर 50 फीट ऊपर हवा में तैरते हैं। इस दौरान भोक्ता हवा में ही पैर और हाथ हिलाकर नृत्य करते हैं ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। कहा जाता है कि अच्छी फसल के लिए भी ये पूजा की जाती है। शेखपुरा के किसान इन दिनों खुद के भरोसे अपनी फसलों की रक्षा कर रहे हैं। लोदीपुर गांव के किसान नीलगाय समेत अन्य जंगली पशुओं के आतंक से फसलों को बचाने के लिए देसी जुगाड़ करने में लगे हैं। प्रशासन की उदासीनता ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे पशुओं के आतंक से फसलों को बचाया जाए। अब ये लोग साड़ी से खेत की घेराबंदी कर पशुओं से फसलों को बचाने में लगे हैं। साड़ी से घेर दिए, नीलगाय खाता है, बनसुअर खाता है, गिद्दर खाता है। अच्छा, तो इससे साड़ी से क्या होता है? घेर देते हैं तो डरल नहीं हिलता है। वो साड़ी से उसको डर लगता है? डर लगता है, इससे बच जाता है फसल आपका। हाँ, ये सोचता है कि इसमें हेलेंगे तो हमको फंसा लेगा। साड़ी देखकर पशुओं में भय हो जाता है कि इस जाल में फंस जाएंगे। इस भय से पशु खेत में नहीं आते और फसल का नुकसान भी नहीं होता है। दरअसल इस इलाके में आए दिन पशुओं के झुंड से फसलों को जबरदस्त नुकसान होता है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। लिहाजा जब किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए नई तरकीब निकाली है। गोपालगंज में विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मीरगंज के साहू जैन हाई स्कूल के कैंपस में महिला और पुरुष पहलवानों के बीच दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल प्रतियोगिता में बिहार के अलावा यूपी, झारखंड और पंजाब से पहुंचे महिला और पुरुष पहलवानों ने खूब दांव पेच लगाए। अखाड़े की बाजी जीतने के लिए धूल और मिट्टी से लथपथ पहलवान एक दूसरे को मात देने के लिए दांव पेच लगाते दिखे। ये आयोजन यहाँ के हमारे लोकल गुड्डू पहलवान जी हैं, उनके सहयोग से हो रहा है और नगर में एक माहौल युवाओं के बीच में डेवलप किया जा रहा है कि वो इस तरह के हमारे पारंपरिक जो खेल है, कुश्ती है, उसको समझें। दंगल प्रतियोगिता में पुरुष पहलवानों के साथ महिला पहलवानों ने भी कुश्ती का खूब दांवपेच खेला। जैसे ही रेफरी की विसिल बजी, महिला पहलवान लड़ने लगी, तभी दमखम वाली महिला पहलवान ने अपनी बाजुओं से विरोधी पहलवान को जोर से पकड़ लिया और पटक दिया और तब तक घेरे रखा जब तक दूसरे पहलवान ने हार नहीं मानी। नालंदा के राजगीर में इन दिनों छोटे छोटे बच्चे भी बॉक्सिंग के गुर सीख रहे हैं। कला संस्कृति विभाग की ओर से मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा अभियान के तहत ये शिक्षा दी जा रही है। बॉक्सिंग के ट्रेनिंग कैंप में छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी शामिल होती हैं। हमारे विद्यालय में जो आयोजन किया गया है जिला प्राधिकरण खेल विभाग के थ्रू, तो उसमें क्या किया गया है कि आप सभी को भी मालूम होगा कि बिहार सरकार के थ्रू एक शब्द कहा गया था, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो हमारा कहना है कि बच्चे को इस क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए।
बॉक्सिंग के गुर सीख जाने से लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद से कर सकती हैं और तो और बिहार सरकार की ओर से बड़े होने पर इन्हें नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। इस खेल में जिले के 8 प्रखंड के कुल 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें गिरेक स्कूल के बच्चों ने प्रथम स्थान तो चंडी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सभी बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर के हरना मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। वन विभाग की ओर से ये घोषणा की गई है। करीब 28 हेक्टेयर जमीन पर अब एक अलग सा नजारा दिखेगा। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी है। 24 करोड़ की लागत से यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों को प्रकृति को नजदीक से महसूस करने का मौका मिलेगा। ये स्वागत इस क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास की ओर ले जाएगा। ये मंदिर डेवलप होगा, इसमें हम लोग बहुत ही खुश हैं। शिलान्यास और भूमि पूजन के मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी बजरंग दंडपाठ के साथ दर्जनों पुजारियों ने मंत्रोच्चारण किया। 500 नारियल फोड़े गए। इस प्राचीन शिव मंदिर मुक्तेश्वर धाम को विकसित करने के ऐलान से लोगों में अलग तरह की खुशी है। इस पार्क में चिल्ड्रन पार्क, पार्किंग, एक्वाटिक गार्डन, दुकान, ऑफिस, व्यवसाय सेंटर, रेस्ट रूम ब्लॉक, फ्लावर गार्डन, कैंटीन, नक्षत्र वन, टेम्पल, कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस, विदेशी मसालों का क्षेत्र, मंडप, ओपन एरिया जिम और कतार प्रबंधन की व्यवस्था रहेगी। झारखंड में प्रकृति की एक से बढ़कर एक छटा है, जिसे देखने का मन हर किसी का होता है। इसी मन की मुराद को पूरी करने के लिए रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। रांची से गिरिडीह के बीच रेलवे एक ट्रेन चलाने जा रही है, जिसमें बैठकर आप प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं। 16 कोच वाले इस ट्रेन में एक बोगी एसी टूरिस्ट कोच की होगी। वैसे सैलानियों के लिए है जो वास्तव में झारखंड की प्रकृति अनुपम छटा का दर्शन करना चाहते हैं। ये कोच देखिए, कुल 40 सीटों वाली यह कोच है और इस कोच का 80% एरिया ओपन होगा, यानी ट्रांसपेरेंट होगा, जहां ऊपर नीचे साइड को देख सकते हैं। साइड मिरर, यहाँ पर लंबे लंबे मिरर हैं। इस विस्टाडोम कोच का 80% हिस्सा पारदर्शी होगा। रांची से गिरिडीह के लिए जल्द खुलने वाली ये ट्रेन बरकाकाना वाया हजारीबाग टाउन और कोडरमा होते हुए गिरिडीह पहुंचेगी। इस स्पेशल एसी टूरिस्ट कोच में 40 चेयर हैं। इसके अलावा इसमें डिस्प्ले लगे हैं, जिस पर पर्यटन से संबंधित जानकारी आती रहेगी। आप भी अगर इस ट्रेन से प्रकृति का दीदार करना चाहते हैं तो टिकट कटाइए और सफर कीजिए। गिरिडीह के कई इलाकों में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। कई प्रखंडों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। तीसरी प्रखंड के मुसहरिया में पानी के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा लोगों की प्यास नदी के गंदे पानी से बुझती है। तीसरी प्रखंड के परमुरो पंचायत के मुसहरिया में पानी की बहुत दिक्कत है वहाँ पर, और ग्रामीणों के द्वारा बीडीओ के पास भी आवेदन दिया गया है पूर्व में, लेकिन अभी तक न बीडीओ के द्वारा किसी तरह का वहाँ पर पानी का मुहैया कराया गया है, न पेयजल विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध है। जबकि चापाकल वहाँ बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें कोई तरह का मरम्मती का कार्य नहीं। हर बात अधिकारियों को मालूम है, लेकिन इस गांव की प्यास बुझाने की जहमत आज तक किसी ने नहीं की। पानी के लिए गांव की महिलाएं तपती गर्मी में कई किलोमीटर का सफर तय करती हैं। मीलों सफर तय करने के बाद भी इन लोगों को दूषित पानी नसीब होता है, जिससे गंभीर बीमारी का खतरा हमेशा बना रहता है। बोकारो में इन दिनों चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। लगातार तीसरे दिन चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाया है। माराफारी थाना क्षेत्र में फिर से एक मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी और अन्य सामान की चोरी चोरों ने कर ली। 2 दिन पहले माराफारी थाना क्षेत्र के कसियाटाड़ में असामाजिक तत्वों की ओर से 2 मंदिरों की मूर्ति को खंडित किया गया था। उसके बाद चंचली मंदिर और सूर्य मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर में आज सुबह अज्ञात चोरों के द्वारा दान पेटी तोड़कर चोरी कर ली गई है। इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी अभी 2-3 जो घटनाएं 2-3 दिन में घटी हैं, उसमें जो हम लोग फुटेज मिला है उसमें एक ही ग्रुप का ये काम है। हम लोग को टेक्निकल डिटेल भी आज मिल जाएगा, तो हम लोग इस पर आज शाम तक उसको डिटेल करें। रेतोडी में एक बार फिर शिव मंदिर के गेट का ताला तोड़कर दान पेटी में रखे पैसे और सामान की चोरी कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है। मंदिर में लगातार हो रही चोरी की घटना से लोगों में गजब का आक्रोश है। लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा की मांग प्रशासन से की है।